कार्तिक स्नान की अद्भुत कहानी। दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास में प्रतिदिन सुनी जाने वाली भक्ति और श्रद्धा से भरी एक पवित्र कथा, दो बुढ़िया के कार्तिक स्नान की अद्भुत कहानी। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा की कथा है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका एक बेटा था। बुढ़िया बहुत संस्कारी, नित्य कर्म और पूजा पाठ में लीन रहने वाली थी। हर वर्ष वह कार्तिक मास में स्नान करती, गणेश जी की, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करती और कथा कहानी करती। उसकी श्रद्धा और सच्चे कर्मों के कारण उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा हुआ और बुढ़िया ने उसके योग्य एक लड़की देखकर विवाह कर दिया। लेकिन जैसा कि कहते हैं, जिसके भाग्य में संस्कार नहीं उसे कोई नहीं सिखा सकता। वह पूजा पाठ से जलती थी। उसे भक्ति और भगवान की आराधना बिल्कुल पसंद नहीं थी। मगर बेटा बहुत ही आज्ञाकारी और श्रवण कुमार जैसा पुत्र था, इसलिए वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। बेटा मेहनत से कमाता था, घर का खर्चा अच्छे से चलाता था और बुढ़िया अपने हिसाब से दान पुण्य भी करती थी। इसी कारण उसके घर में समृद्धि थी। बुढ़िया अपने बेटे से बड़ी खुश थी, क्योंकि उसे लगता था कि बेटे से जो कहूँगी वह करेगा। बुढ़िया ने बेटे से कहा, इस बार भी कार्तिक स्नान करेंगे। बेटा बोला, माँ अवश्य, आराम से गंगा स्नान कर लेना। अब बुढ़िया माई रोज कार्तिक स्नान के लिए जाने लगी। कुछ समय बाद घर में पोते की किलकारियाँ गूंजने लगी। बुढ़िया अत्यंत प्रसन्न थी कि उसका घर परिवार पूर्ण हो गया और अब उसे प्रभु में भक्ति में जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक दिन वह अपने बेटे से बोली, बेटा मैं अब हरिद्वार जाना चाहती हूँ, मुझे चतुर्मास का स्नान करना है। बेटा बोला, ठीक है माँ, मैं तुम्हें हरिद्वार छोड़ दूँगा और जो भी आवश्यकता होगी वह सब साथ ले चलेंगे। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो भाग्यवान, मेरी माँ के लिए गोद और गिरी के लड्डू बना दो। अच्छा सा घी डालना, माँ 1 महीने के लिए जा रही हैं। वह सोचने लगी, मैं अपनी सास के लिए इतने अच्छे लड्डू क्यों बनाऊं, क्यों ना अपनी माँ के लिए ही बना दूं। उसने अपनी माँ के लिए अच्छे गोद गिरी के लड्डू बना दिए और सास के लिए लड्डू उसने एक डिब्बे में भरकर अपनी सास को दे दिए। अगले दिन बेटा बोला, चलो माँ, मैं तुम्हारे हरिद्वार छोड़ आता हूँ। माँ बेटा खुशी खुशी निकल पड़े। हरिद्वार पहुंचकर बुढ़िया ने गंगा स्नान किया और वहीं चतुर्मास स्नान की तैयारी करने लगी। वह बोली, बेटा गंगा स्नान और कार्तिक मास का बड़ा महत्व है। जो भी इस महीने श्रद्धा से कार्तिक स्नान करता है उसके जन्म सुधर जाते हैं, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। इस प्रकार बुढ़िया का हृदय भक्ति और विश्वास पर भरोसा था। उसे क्या पता था कि जिन लड्डुओं को वह प्रसाद समझकर साथ लाई है उनमें बहू ने मिट्टी मिलाया है। परंतु भक्त की सच्ची भावना को भगवान भी पहचानते हैं। इधर बेटा बड़ा प्रसन्न था कि यह तो मेरे अच्छे कर्म हैं कि मैं अपनी माँ को तीर्थ यात्रा करवाने जा रहा हूँ। वह अपनी माँ को लेकर गंगा के लिए हरिद्वार पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने अपनी माँ के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना दी और जो भी ज़रूरत का सामान था सब रख दिया। बेटा बोला, 1 महीने बाद मैं तुम्हें लेने आऊँगा, तब तक तुम अपना कार्तिक स्नान और पूजा भक्ति भावना से करते रहना। माँ बोली, जाओ बेटा, खुश रहो, माँ धन्य हो जाती है। इतना कहकर बेटा पड़ोसियों से कह गया, मेरी माँ का ध्यान रखना, और घर लौट आया, क्योंकि घर का सारा काम वही संभालता था। माँ प्रतिदिन कार्तिक स्नान करने लगी, तुलसी जी को पूजा पाठ करती, पीपल और पटवारी की पूजा करती। फिर कार्तिक कथा, गणपति जी, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कहानी आसपास के लोगों को बुलाकर भागवत चर्चा किया करती थी। सब लोग उससे प्रसन्न रहते थे, क्योंकि वह सबके मन में भक्ति और शांति भर देती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जो उसकी बहू ने लड्डू दिए थे, जब उसने लड्डू देखे तो एकदम अच्छे, कितना घी डालकर लड्डू बनाए हैं। उसे यह ज्ञात नहीं था कि भगवान ने उनमें मिट्टी और नमक वाले लड्डू को प्रसाद रूप में बदल दिया है।
अब वह अपने बेटे बहू को दिल से आशीर्वाद देने लगी कि भगवान इन्हें सदा सुखी रखे। इसी तरह दिन बीतते गए और कार्तिक मास की केवल 4 दिन शेष रह गए। वह बुढ़िया कीर्तन कर रही थी, तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बुढ़िया ने पूछा, कौन है भाई? बाहर से आवाज़ आई, मैं सावन हूँ। बुढ़िया बोली, आओ बेटा सावन, भूख लगी है तो लड्डू खा लो। सावन महीने की तो बड़ी महिमा होती है। सावन ने लड्डू खाया और जाते जाते झोपड़ी को एक लात मार दी। उसी क्षण झोपड़ी का एक तरफ सोने का बन गया। अगले दिन भादव आया और बोला, बुढ़िया माई भूख लगी है, लड्डू खा लो। इस महीने तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, कितना शुभ समय होता है। भादव ने लड्डू खाया, आशीर्वाद दिया और उसने भी जाते जाते झोपड़ी को एक लात मारी, जिससे झोपड़ी का दूसरा कोना भी सोने का हो गया। अगले दिन अश्विन आया। बुढ़िया ने कहा, आजा बेटा लड्डू खा ले। अश्विन महीने में नवरात्र आते हैं, बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। अश्विन ने भी लड्डू खाया और जाते समय वह भी एक लात मारी, वह भी कोना सोने का बन गया। अब चौथा और अंतिम दिन आया। बुढ़िया दरवाजे पर पूछा, कौन है? मैं कार्तिक हूँ। बुढ़िया बोली, अंदर आ जाओ बेटा। कार्तिक मास तो कितना पवित्र होता है। इस महीने दीपावली और दशहरा आते हैं, भगवान की पूजा होती है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। कार्तिक भी अंदर आया, लड्डू खाया। उसने झोपड़ी को आशीर्वाद स्वरूप एक लात मारी। इस बार पूरी झोपड़ी सोने की बन गई। भगवान की कृपा से वह बुढ़िया धन्य हो गई, क्योंकि उसने सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति से खुश कर दिया था। लोगों का यह जन्म तो सुधर ही जाता है, परंतु जो व्यक्ति कार्तिक स्नान करता है उसका परिवार भी सुधर जाता है। कार्तिक मास में गंगा स्नान करने से जीवन में धन, सुख और सौभाग्य का आगमन होता है। घरों में अंदर धन के भंडार भर जाते हैं, धन और समृद्धि आती है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद।